तो फिल्म की शुरुआत होती है की से, जो एक अपने आप में रहने वाली लड़की है। उसका ना तो कोई पार्टनर है और ना ही दोस्त है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी से थक भी गई है और उसने नए दोस्त बनाने का फैसला किया है। इसीलिए वो एक गर्ल्स हाइकिंग ट्रिप पर आई थी, पर इनसे भी बात करने का हौसला की में नहीं हो रहा था। हाइकिंग करते हुए उन्हें गाइड बताता है कि ये क्रिप्टो पीक नाम की पहाड़ी है और यहाँ से बहुत ही अजीब कहानियां भी जुड़ी हैं। वो बताता है कि आज से 3 साल पहले यहाँ से एक लेडी गायब हुई थी जिसका नाम वैलेंटाइन था। वो एक क्रिप्टो जोलॉजिस्ट थी, यानी उन क्रिएचर्स पर रिसर्च करती थी जिसको साइंस ना मानती थी और ना वो ज्यादा लोगों को नजर आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने होने की भी निशानियां छोड़ते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक सूखा नाम का क्रिएचर था जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना था कि वो उन्होंने देखा है और उसका पूरा जिस्म काले बालों से ढका है और वो बहुत लंबा है। उसी पर रिसर्च करने के लिए वैलेंटाइन यहाँ आई थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई और आज तक नहीं मिली। की को इस टाइम पहले मर्तबा पता चला कि यहाँ पर ज्यादातर लोग मशहूर होने के चक्कर में वैलेंटाइन को और सूखा को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन की का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो हाइकिंग आराम से शुरू कर देती है। लेकिन हैरानी की बात थी, जितनी भी अजीब चीजें नजर आना शुरू हुई वो की को ही नजर आना शुरू हुई। इसी पहाड़ों वाले जंगलों में उसे रेड कलर का कपड़ा नजर आया और कुछ ताजा फूल भी दिखे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा डरा देने वाला वो सूखा क्रिएचर भी और किसी को नहीं बल्कि की को ही नजर आया, जिसे देखकर वो घबरा तो गई, पर उसने फौरन से अपना कैमरा खोल लिया और ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने महसूस किया था कि जब से उसने सूखा को देखा था उसके बाद से उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे कम नजर आना शुरू हो गया था, कानों में उसको अजीब तेज आवाज सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से उसके कान में शदीद दर्द भी हो गया था और उसके कानों से हमें सफेद कलर का लिक्विड भी निकलता दिखाई दिया। और जब उसकी आंखों को हमने करीब से देखा तो उनमें भी अजीब सी हलचल थी कि जो खुद इन चीजों से डरी हुई थी, भागकर वो वॉशरूम में आ जाती है। अपने कान वगैरह साफ करने के बाद वो जब बाहर निकली तो उसने देखा कि हाइकिंग करने वाली सभी लड़कियां आकर इकट्ठा हो चुकी थी और इस टाइम गाइड बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था क्योंकि यहाँ पर एक लड़की कम थी और वो की ही थी। लिस्ट में मौजूद सभी लड़कियों का नाम पूछते हुए उन्हें एक साइड पे करता है और जब आखिर में की का नाम पूछता है तो अब मालूम होता है कि की को तो अपना नाम भी मालूम नहीं रहा था। नाम तो क्या, उसे महसूस हुआ कि उसे हर चीज ही भूल गई है। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो कहाँ से आई है, कब आई है। अपनी गाड़ी तक वो भूल चुकी थी। अपनी गाड़ी को खोलते हुए वो उसके अलार्म से अपनी गाड़ी तो पहचान लेती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। खैर वो अब अपने बैग से आईडी निकालती है जहाँ से उसे अपना नाम और अपना एड्रेस पता चल जाता है। अपने घर तो किसी तरह वो पहुंच जाती है, लेकिन घर आने पर भी उसे कुछ याद नहीं था। अपनी चीजों को देखते हुए वो अपने से जुड़ी चीजों को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे ये भी याद नहीं रहा था कि वो यहाँ पर अकेली रहती है। कुछ ही देर में उसे उसके ऑफिस से कॉल आती है। उसे तो याद भी नहीं था कि वो क्या काम करती थी। खैर जब वो ऑफिस गई तो हमें पता चला कि वो एक वेट है, यानी जानवरों का इलाज करती है। और इस टाइम जब वो अपने कलीग से मिली तो उससे भी वो अजीब बातें कर रही थी। उसके कलीग के यूनिफॉर्म पर पूरा खून लगा हुआ था, जिसके बारे में उसने बताया कि मैं एक डॉग का ऑपरेशन कर रहा था और ये खून डॉग का ही है। इस खून को देखकर वो घबरा जाती है और घर वापस आ जाती है। अजीब बात तो ये भी थी कि उसे सारी चीजें भूल गई थी, लेकिन उसे बाहर वैलेंटाइन के बारे में सब कुछ याद था। उस लड़की के बारे में सब कुछ याद था जो कुछ अर्सा पहले उन पहाड़ों में गुम हो चुकी थी। जैसे ही वो बाहर वैलेंटाइन के बारे में सर्च करती है तो एक और शौक, एक और झटका उसे लगता है ये जानकर कि बाहर वैलेंटाइन और वो हम शक्ल है। अभी वो बाहर वैलेंटाइन के बारे में और सर्च कर रही थी कि एकदम से उसकी बाहर विंडो के सामने एक अजीब सा साया आ गया, जिससे वो इतना ज्यादा डर गई कि उसने डर में अपना घर ही छोड़ दिया। गाड़ी में बैठकर वो यहाँ से डरते हुए दूर जाने लगी और सीन यहीं से कट हो गया। सुबह में हमें दिखाया गया कि उन्हीं पहाड़ियों में पहुंच चुकी थी। यहाँ कब और कैसे आई थी अब उसे ये भी याद नहीं था। उसने देखा कि उसके पाँव में मिट्टी भी लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो पहाड़ियों पर ऊपर भी गई है। थोड़ा बहुत तो उसे समझ आ रहा था कि किसी एंटिटी ने, किसी ताकत ने उसे पोसेस कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है और ऐसे टाइम में वो जो कुछ भी करती है उसे याद नहीं रहता। अब वो घर की तरफ दोबारा अपनी गाड़ी मोड़ लेती है और दोबारा बाहर वैलेंटाइन के बारे में ही सोचने लग जाती है। उसे पता चलता है कि बाहर वैलेंटाइन एक क्लिफ पर गई थी जहाँ पर उसने सूखा को देखा था। वो खुद भी उसी क्लिफ पर जाने का फैसला करती है। उसी क्लिफ के पास एक छोटा सा होटल भी था जिसके अंदर वो रुक गई और यहाँ के ओनर से वैलेंटाइन के बारे में पूछने लगी। ये ओनर नाम में जवाब देती है और ये बताती है कि उसे ये तो पता है कि यहाँ से बहुत से लोग गायब होते हैं, लेकिन उसके होटल से नहीं। जो लोग ऊपर क्लिफ यानी पहाड़ी के जंगलों में जाते हैं वहाँ से लोग गायब होते हैं।
ये बात सुनने के बाद दोबारा की बाहर वैलेंटाइन के बारे में सर्च करती है और उसे इंटरनेट पे बाहर वैलेंटाइन का आखिरी इंटरव्यू मिल जाता है, जिसपे वो बता रही थी कि थोड़ी देर में वो ब्लू व्हेल लेक पर जाने वाली है। के ने भी वहीं जाने का फैसला कर लिया था। इंटरव्यू पूरा सुनते हुए उसने देखा कि बाहर वैलेंटाइन ये दावा कर रही थी कि उसने सूखा को अपनी आंखों से देखा है। यही से सीन अब कट हो जाता है और हमें दोबारा क्रिप्टो पीक पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लाल कपड़ा हमें नजर आता है जो पहली मर्तबा की ने देखा था। वो लाल कपड़ा असल में एक हुड था जिसे अब किसी ने पहना हुआ था, और ये देखकर एकदम से की डर कर उठ जाती है और हमें मालूम होता है कि इस टाइम के सब की का सपना था। डर कर जब वो उठी थी तो दोबारा से बाहर वैलेंटाइन के बारे में ही सर्च करने लग गई थी। उसे इस मर्तबा सर्च करते हुए वैलेंटाइन के हस्बैंड का इंटरव्यू मिलता है, जिसमें वो बता रहा था कि वो वैलेंटाइन को बहुत ज्यादा याद करता है और वैलेंटाइन जहाँ कहीं भी हो जल्द ही घर आ जाए। सुबह होते ही वो अपना होटल छोड़कर ब्लू व्हेल लेक के लिए निकल जाती है। ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए एकदम से उसका सामना उसी काले बालों वाले क्रिएचर यानी सूखा से हो जाता है, जिस देखकर वो डर गई और पीछे पीछे की तरफ होने लगी। सूखा उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से सूखा ने अपने मुंह से मास्क उतारा और हमें पता चला ये एंटिटी सूखा नहीं थी बल्कि एक लेडी थी जिसने ये सारा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। ये लेडी की से जब उसका नाम तो की अपना नाम बताने के बजाय उसे वैलेंटाइन का नाम बताती है। इस लेडी को लगा कि वैलेंटाइन इस टाइम सूखा को ही ढूंढने के लिए आई है, इसीलिए वो उसे जंगल पे बने अपने कैबिन में ले जाती है। ये लेडी भी असल में सूखा को ही ढूंढ रही थी और उसके पास तो सूखा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी। ये लेडी की को एक लिक्विड दिखाती है जो उसे जंगल में दरख्तों से मिला था, और उसका कहना था कि ये सफेद रंग का लिक्विड असल में सूखा का ही है। ये लिक्विड देखकर की को याद आ जाता है ये वही लिक्विड था जो उसके कानों से भी निकला था। ये औरत उसे एक एल्बम भी दिखाती है जिसमें उसने सूखा की कई पिक्चर्स और सूखा से जुड़ी बहुत सारी चीजों का सबूत रखा हुआ था। इस एल्बम में की को एक जवान लड़की की पिक्चर भी नजर आती है, जिसके बारे में ये औरत बताती है कि 10 साल पहले हम भी इन्हीं जंगलों में घूमने फिरने के लिए आए थे। मेरी बेटी जंगल में इजी होने गई और उसके बाद कभी नहीं मिली। मेरा मानना है कि मेरी बेटी को सूखा ही ले गया था और मैं उसे ही ढूंढना चाहती हूँ। कि अब उस औरत को कहते हैं नहीं, आप जो सोच रही हैं गलत है। वो अब अपना कैमरा उसे निकाल के दिखाती है और बताती है कि सूखा किसी को भी लेकर नहीं जाता और ना ही किसी का शिकार करता है। वो बल्कि उनके दिमाग के साथ खेलता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, उन्हें ऐसा बना देता है कि उन्हें कुछ याद ही ना रहे, और इसी वजह से वो लोग कभी वापस लौट कर नहीं आ पाते। ये सारी बातें करते हुए के की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे अजीबोगरीब विजन्स आने लगे थे जिनमें वो एक रेड हुड पहने लड़की को देख रही थी, और इन्हीं विजन्स पे उसे उस लड़की के पीछे सूखा भी नजर आ जाता है, जिसे देखते ही असल लाइफ के अंदर की बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सॉक्स में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी और वो बूढ़ी औरत भी अब उसके पास नहीं थी। इससे वो समझ गई कि उसे बेहोश हुए काफी टाइम भी हो गया है और वो बेहोशी की हालत में बाहर भी गई थी। इस टाइम उसे अपना कैमरा भी नहीं मिल रहा था। उसे लगा कि बूढ़ी औरत उसी कैमरा को लेकर शायद अपनी बेटी को ढूंढने निकल गई होगी, इसीलिए वो टॉर्च लेकर खुद भी उनके पीछे निकल जाती है। चलते चलते वो भटक भी जाते हैं। वो वापस उसी कैबिन तक जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर तब एकदम से एक लड़की उसके कंधे पे हाथ रखती है। उसे पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसने बूढ़ी औरत की एल्बम में देखी थी। यानी ये बूढ़ी औरत की बेटी थी जो आज से 10 साल पहले गायब हुई थी, लेकिन आज भी उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था। उसके कपड़े, उसका कद, उसका चेहरा, कुछ भी तो बिगड़ा हुआ नहीं था। कि इतना ज्यादा घबरा गई और कंफ्यूज हो गई कि वो कुछ बोल भी नहीं पाई और डरते हुए जंगल से बाहर निकलते हुए एक होटल में आ गई। ये सब क्या हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। फिलहाल वो कंफ्यूजन में बहुत सारा खाना मंगवा लेती है खाने के लिए। इसी होटल में खाना खाते हुए उसे नजर आता है कि बहुत से मिसिंग लोगों के पोस्टर भी थे, और इसी पोस्टर में वो लड़की भी थी जिसे अभी अभी वो जंगल में देख आई थी। अब वो एक दूसरे होटल में जाकर रूम ले लेती है और वहाँ दोबारा वैलेंटाइन के बारे में सर्च करने लग जाती है। वैलेंटाइन से ज़्यादा उसे वैलेंटाइन के हस्बैंड की वीडियोस मिलती हैं, जो इन वीडियोस के जरिए उसे घर वापस बुला रहा था। इससे उसे समझ आ गई कि वैलेंटाइन का हस्बैंड वैलेंटाइन को बहुत ज़्यादा चाहता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था की अपनी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी अपने आप को ऐसा फील कर रही थी जैसे वो के ना होकर वैलेंटाइन ही हो। वो जब एक बार में भी जाती है और कोई जब उससे बात करता है तो के अपना नाम के बताने के बजाय वैलेंटाइन बताती है, और जब ये औरत उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो तो वो ये नहीं बताती कि वो एक वेट है, बल्कि वो ये बताती है कि मैं एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट हूँ जो ऐसे जानवरों के ऊपर रिसर्च करते हैं जिनको साइंस नहीं। के इस औरत को ये भी बताती है कि मैं इस टाइम सूखा को ढूंढ रही हूँ
और हैरानी की बात थी कि दूसरी औरत को भी सूखा के बारे में काफी कुछ पता भी था और वो एक ऐसी औरत को भी जानती थी जिसने सूखा को देखा था। वो अब के को उसी औरत का एड्रेस भी दे देती है। अब थोड़ी देर बाद की को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है, जहाँ पर वो एक लड़की को दूसरी लड़की से क्लोज हुआ देखती है और तभी उसे भी अजीबोगरीब फीलिंग्स आने लग जाती है। उसकी आंखों में हम वैसे ही हलचल देखते हैं जैसे हमने क्रिप्टो पीक पर देखी थी। और अब वो लड़की को जबरदस्ती एक वॉशरूम में ले जाती है। यहाँ पर एक अजीबोगरीब सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर की और वो लड़की दोनों ही व्हाइट कलर के अजीब चिपचिपे लिक्विड के अंदर फंसे हुए थे। और जब की को होश आया तो उसने देखा कि उसके कानों से दोबारा वही व्हाइट कलर का लिक्विड निकल रहा था जो उस दिन क्रिप्टो पीक पे भी निकला था। खैर, यहाँ से निकलने के बाद वैलेंटाइन जाती है एक घर पे जो उसी लड़की का था जिसके बारे में बाहर वाली लड़की ने उसे बताया था, जिसने सूखा को देखा है। अंदर जाने पर उसे बाहर वैलेंटाइन की लिखी हुई कुछ बुक्स दिखती हैं और वो हैरान हो जाती है इन बुक्स को देखते हुए, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि ये बुक्स मैंने कब लिखी। वो अपने आप को बाहर वैलेंटाइन समझ रही थी, लेकिन वो थी नहीं। ये सारा माइंड का गेम उसके साथ सूखा ने खेला था कि अब अपने आप को भूलकर अपने आप को बाहर वैलेंटाइन ही समझ रही थी। वो औरत अब की के पास आकर उसे सूखा के बारे में बहुत कुछ बताती है और उसे सूखा के पाँव के निशान भी दिखाती है जो उसने अपने घर पर रखे हुए थे। फिर आज शाम को इस लड़की के घर पार्टी थी। ये सारी चीजें बताने के बाद उसने के को पार्टी तक के लिए रोक लिया। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन के ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। के पहले तो उस लड़की के बेटे को जंगल की तरफ ले जाती है और जंगल में जाते ही उस लड़के की भी आंखों में हमें हलचल दिखाई देती है और वो लड़का के से कहता है कि हम लोग नॉर्मल नहीं हैं। ये बात के को काफी अजीब लगी। वो डर कर जंगल से वापस वहीं पे आ गई जहाँ पर पार्टी हो रही थी और यहाँ पर उस लेडी के हस्बैंड ने अब के को पकड़ लिया। किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। वो के को जबरदस्ती जंगल में ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ बुरे काम करने लगा। और इस टाइम पर एक अजीब काम हुआ। एकदम से उस लड़के को दर्द होने लगा और हमें के और उस लड़की के दरमियान में दोबारा वो चिपचिपा लिक्विड भी दिखाई दिया, जैसे वो लिक्विड कोई जिंदा एंटिटी हो, कोई जिंदा चीज हो, जिससे डर कर और आखिर उसे छुटकारा पाकर वो लड़का तो वहां से भाग गया। लेकिन सुबह जब के को होश आया तो उसे अब भी कुछ याद नहीं था। थोड़ा ही दूर वो गई तो उसने देखा कि वो आदमी अभी तक उसे लिक्विड में घिरा हुआ है और दर्द में तड़प रहा है, जैसे वो मर जाएगा। ये सब देखकर वो डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो कार को जब भगा रही थी तो असली बाहर वैलेंटाइन उसकी गाड़ी के सामने आ गई। ये देखकर वो हैरान हो गई। उसने फौरन से गाड़ी रोकी और जब वो बाहर आई तो बाहर कोई भी नहीं था। के कोई अपना वहम लगा और उसने जब दोबारा अपना सफर कंटिन्यू करना चाहा तो अब उसकी गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इसलिए उसने पैदल सफर करना शुरू किया और चलते चलते वो पहुंच गई बाहर वैलेंटाइन के घर पर। जहाँ जाते ही बाहर का हस्बैंड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो उसे बाहर समझ रहा था और के भी इस टाइम खुद को बाहर ही समझ रही थी। बाहर का हस्बैंड उसे फौरन से गले लगा लेता है, लेकिन वो फील करता है कि इस टाइम बाहर के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसीलिए वो उसे जाकर नहला देता है। अब बाहर का हस्बैंड के साथ काफी खुश था। वो उसके साथ गार्डनिंग भी कर रहा था कि तभी यहाँ पर उनके नेबर बाहर से मिलने के लिए आ गए। के इस टाइम उस कपल को अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि लेडी इस टाइम प्रेग्नेंट थी और वो ऐसे देख रही थी उसके पेट को जैसे वो उसके पेट को ही काट देगी। रात होने पर के बाहर के हस्बैंड को बताती है कि मेरे साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक मॉन्स्टर में बदल रही हूँ। तो इस मर्तबा बाहर का हस्बैंड उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। पहले भी तुम्हारी जिद की वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं। इस टाइम तो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन रात में जब बाहर का हस्बैंड उसके करीब आने लगता है तो वो बाहर के हस्बैंड को मना कर देती है और जब वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो बाहर के हस्बैंड को जोर से काट लेती है। के को गुस्सा इतना आ रहा था कि वो बाहर के हस्बैंड को गला दबाकर मारने ही वाली थी, लेकिन एंड पर उसने छोड़ दिया। अब के यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बाहर का हस्बैंड उसे रोकने के लिए आता है। वो कार के सामने तक आ जाता है, लेकिन के उसे कार से ही हिट कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जख्मी इस आदमी को देखते हुए दोबारा से के सूखा नाम की उसी एंटिटी के पोजेशन के अंदर आ जाती है और उस आदमी के करीब जाकर अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है, यहाँ तक कि उसके कानों से दोबारा वो सफेद लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है और वो इस आदमी की जुबान भी पकड़कर मुंह से खींच बाहर करती है। इस सारे वक्त में हम के की आंखों को ग्रीन कलर का हुआ देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर पड़ा हुआ एक रेड कलर का हुड पहन लेती है। ये वही हुड था जिसके बारे में के को ख्वाब भी आया करते थे। यहीं पर के बार के कुछ नोट्स देखती है और ट्विस्ट कहानी में ये पता चलता है कि बार भी असल में के को ही ढूंढने के लिए निकली थी जब वो गायब हुई, क्योंकि के बारे में भी मशहूर हो गया था कि उसे सोखा ने कहीं गायब कर लिया है और अब के ही दोबारा बाहर को ढूंढ रही थी। यानी ये सब कुछ एक लूप में चल रहा था और इसका जिम्मेदार 100% सोखा यानी वो एंटिटी ही था। अब के गाड़ी लेकर अपने घर जाती है और विंडो तोड़ते हुए घर के अंदर चली जाती है। यहाँ से कुछ फ्लावर्स लेती है और दोबारा गाड़ी में बैठकर
क्रिप्टो पीक पर आ जाती है और जंगल में उसी दरख्त के ऊपर वो फूल रख देती है जो फूल उसने मूवी के स्टार्ट में यहाँ पर देखे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब के मुंह पे एक ग्रीन कलर की रोशनी आ रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता एक मॉन्स्टर में भी बदलने लगी थी। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।